देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट था। क्वेश्चन है द एलिमेंट्स ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज आर गिवन बिलो। 3D ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट दिए हुए हैं। क्वेश्चन सबसे पहला पूछा है आपसे, कॉपर हैज़ एक्सेप्शनली पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू। ठीक है, ये आपसे पूछा है। तो ई नॉट वैल्यू ऑफ कॉपर है कॉपर 2 प्लस चेंज टू कॉपर। कह रहा है इसकी जो वैल्यू है वो हाईएस्ट है। पहले तो देखिए है क्या वैल्यू, Cu2 प्लस कॉपर में चेंज हो SrP की वैल्यू है। कह रहा है SrP की वैल्यू हाईएस्ट क्यों है कॉपर के केस में, इसका रीज़न क्या है। तो इसके दो रीज़न है। पहला तो ये कि कॉपर जो है, अगर मैं इसके Cu2 प्लस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो हम क्या होगा 3D9 4s0 होगी। अगर ये Cu प्लस में Cu में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अगर Cu में कन्वर्ट हो रहा है तो इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 3D10 4s1। तो ये कैसा हो गया, अब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये कैसा हो गया, इसमें ये फुलफिल्ड हो गया, फुलफिल कन्फिग्रेशन इसने अटेन कर ली है। और ये 4s कैसा हो गया, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन हो गया, हाफ फिल्ड अटेन कर लिया। ये कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो गया, हाफ फिल्ड हो गया। तो पहला कैसा था, ये 3D9 इनकम्प्लीटली फिल्ड था, ये इनकम्प्लीटली फिल्ड। तो यही सीखा है हमने डी ब्लॉक में कि अगर कोई भी स्पीशीज़ अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फुलफिल कर लेता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद, तो उसकी SrP की वैल्यू हाई होगी। पहला तो ये रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है, सेकेंड रीज़न देखो, कॉपर 2 प्लस ये आयन वाटर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। Cu2 प्लस वाटर के साथ जब बाइंड करता है तो क्या वाटर एज अ लीगेंड काम करता है, इसमें वाटर 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें एज अ लीगेंड अटैच हो जाते हैं वाटर कॉपर के साथ, जब वाटर में इसको हम ऐड करते हैं तब। अब क्या हुआ, Cu2 प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो गया ना, ये सर 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल हो गया। तो अभी क्या है, इसमें जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के अराउंड जो एक्यूमुलेट होंगे वैसे हो गया ये हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करेंगे। हाइड्रेशन एंथैल्पी या हाइड्रेशन एनर्जी इसमें से क्या होगी, रिलीज होगी। तो कॉपर 2 प्लस जब हाइड्रेट होता है तो हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करता है, हाई हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है। इस वजह से ये वाटर में स्टेबल रहता है। ठीक है, काफ़ी देर तक पानी में स्टेबल रहेगा क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स ने इसको घेर रखा है। अब ये पानी में अगर एक बार स्टेबल है तो क्या इसकी वजह से क्या होगा, वाटर में स्टेबल होने की वजह से ये इजीली स्टेबल Cu2 प्लस से Cu प्लस कॉपर में कन्वर्ट होना चाहेगा। ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम तक स्टेबल रहेगा तो आराम से ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। तो इस प्रोसीजर में टाइम क्योंकि बच रहा है, कॉपर ऑलरेडी स्टेबल है पहले से ही इसमें कन्वर्ट होने के लिए, Cu प्लस Cu में कन्वर्ट होने के लिए, इस वजह से इसकी पॉजिटिव ई नॉट वैल्यू होती है, SrP इसका पॉजिटिव होता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट पूछा है, विच एलिमेंट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो बी पार्ट देखो, पूछा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है आपको पढ़ाया था स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, इनका खुद का होगा सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, खुद ऑक्सीडाइज होंगे, खुद का ऑक्सीडेशन होगा इनका। मतलब कोई स्पीशीज़ है वो सामने वाले से इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, सामने वाले से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो उसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन। इसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए हैं, इसको एक्स को, तो एक्स का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया, खुद का क्या हो गया ऑक्सीडेशन। तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, इसलिए क्या होगा ये अच्छा रिड्यूसिंग, इसको क्या करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्वेश्चन यहीं से है कि इनमें से कौन सा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इन सब की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो पहले। डी ब्लॉक में कोई भी आप सवाल करें ना तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ही देख के काम करें।
तो इनमें से कौन सा ऐसा होगा जो +2 में +2 ऑक्सीजन स्टेट में आराम से जो है वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये लॉस कर दे? कौन ऐसी स्पीशीज होगी, मतलब खुद लॉस कर दे दूसरे को दे दे? तो इसमें देखो, अगर हम आयरन को देखें Fe2+ को, Fe2+ क्या होता है, 3d6 4s2 होता है, 4s0, 3d6 4s0। अब ये अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में, यानी 3d5 कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके। तो अब 3d5 कैसा हो गया, ये डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। तो कैसा हो गया ये, हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन, इसने हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। तो आयरन Fe2+ ईजिली Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। आयरन एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, Fe2+ एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। इसी तरीके से एक और एलिमेंट होता है क्रोमियम। क्रोमियम भी सेम ऐसे ही काम करता है। देखो इसके क्रोमियम क्या होता है, 3d4 होता है, 3d4 4s0। क्रोमियम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्रोमियम 3+ बनाता है। क्रोमियम 3+ होता है 3d3। ठीक है, अब इसमें देखो 3d3 में ये क्या है, क्रोमियम +2 से +3 में कन्वर्ट हुआ है, 3d3 कन्फिग्रेशन। आपने पढ़ा है कि क्रोमियम जो अगर +3 ऑक्सीजन स्टेट में, ठीक है, इसमें नीचे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, T2g में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन T2g, और Eg में कितने होंगे, Eg खाली पड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर इसकी मैं CFSE की वैल्यू निकालूं +3 में तो क्या होगा, 3 × -0.4 डेल्टा नॉट, ये वैल्यू आई आपकी -1.2 डेल्टा नॉट। तो क्रोमियम 3+ की CFSE की वैल्यू बहुत कम होती है। CFSE की वैल्यू लो होने की वजह से, लो वैल्यू होने की वजह से, मतलब ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके अपनी CFSE की वैल्यू को कम कर लेता है, CFSE को लो कर लेता है। इस वजह से क्रोमियम भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह से, Cr2+ भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो दो स्पीशीज़ हैं, Fe2+ और Cr2+। ठीक है, ये दो स्पीशीज जो है वो एक्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। ठीक है, इसको ध्यान रखना। उसके बाद उसका नेक्स्ट पार्ट, आप सेकंड थर्ड पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है। Zn2+ आर कलरलेस, Zn2+ सॉल्ट आर कलरलेस। तो Zn2+ को अगर हम देखें क्या कन्फिग्रेशन होती है, Zn2+ 3d10 4s0। डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है डी में, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो अब ये ऑलरेडी कैसा है, फुलफिल्ड है ना, जिंक Zn2+ ऑलरेडी फुलफिल्ड है, इसके पास कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और आपने पढ़ा है कि कलर आता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कलर किसकी वजह से आता है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। डी ट्रांजिशन होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डी ट्रांजिशन होने की वजह से, डी ट्रांजिशन जब होता है तो कलर होता है। तो यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इस वजह से नो डी ट्रांजिशन। तो जिंक प्रेजेंट सॉल्ट कलरलेस क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे नो डी ट्रांजिशन, कोई डी ट्रांजिशन यहाँ पे नहीं होता, कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स नहीं, डी ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व।